गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नेम हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने बेसिक्स जो है उसे क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमें क्या देखना है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो तो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो फिर भी हम उसके बारे में एक बार देख लेंगे कि उस चीज़ें कैसे हो रही है, उसमें कैसे हम उसको उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन जिसमें हमारा क्या होगा, सबसे फर्स्ट पार्ट होगा क्या कि इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इक्वेशंस क्या होते हैं। सेकंड वन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे कुछ हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इसका जियोग्राफिकल और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ये तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर x एंड y इज वेरिएबल। इतना तो पता है हमें। देन हमें स्टार्ट करना होगा क्या, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा, फर्स्ट होगा क्या, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। graphical method and second one is algebraic method, ठीक है। और algebraic method में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें ये देखना है substitutional method, क्या देखना है, substitutional method, and second one is elimination method, and last one is cross multiplication method, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको तो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी से तो इसे हटा दिया गया है। तो चलो हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल
की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, डिग्री 1 होती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो 1 होती है। अगर हम कोई एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने लिया px, ठीक है, इसे हम किसी नंबर से या किसी एक्सप्रेशन से इक्वेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक x+1, ठीक है, ये हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको हम एक नंबर से इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज 0, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे हमने ले लिया क्या, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, वन वेरिएबल। क्या है ये, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वो क्या होता है, जैसे हमने ले लिया क्यों, इसका जनरल फॉर्म तो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a b belongs to real number where a is not equal to 0। अब सवाल ये है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, अब पहले ये देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, x है, ठीक है, तो इसकी ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल that satisfy the equation। इट मीन्स अगर हमारा ax प्लस बी की जगह कोई एग्जाम्पल या कोई और एग्जाम्पल हो, जैसे कि हमने क्या ले लिया, x+1 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हमें x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 + 1 ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे हमने ले लिया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे हम करेंगे, 2x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 3, ये इधर आएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना x की, ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसको कैसे देखेंगे, अगर हम x की जगह 3/2 पुट कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 6/2 माइनस का 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें होता क्या है,
इसमें ये होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होके फिर यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब 6 - 6 इट मीन्स 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी नंबर हो, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये x की जो ये वैल्यू है 3/2, ये क्या कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी सोल्यूशन है। जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है ना, कोई क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमसे ये पूछता है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे उस इक्वेशन के, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सेम एग्जांपल है वही, तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो सेम हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले से हम इक्वेट कर देंगे 2x, ये हो जाएगा 3 इधर, x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अभी हमने देखा ना, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, 1 सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, जो कि क्या कहलाता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कहलाता है ये, यूनिक सॉल्यूशन। सॉरी आज गला थोड़ा ख़राब है। नेक्स्ट हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले हम इसके जनरल फॉर्म को देख लेते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। a b c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इतना तो हमें पता ही है। अब हमें ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल दे रखे हैं, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, इसका वेरिएबल क्या है, 2 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी इसकी 2, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट ये है, a b cannot be 0 at the same time, ठीक है, at the same time। अब हमें क्या देखना है, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, है ना। सॉल्यूशंस 2 वेरिएबल्स के क्या होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x एंड y which are satisfied the equation is called solution, ठीक है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, ठीक है। 1 सॉल्यूशन निकलेगा, 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, है ना। तो चलो इसको कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें ऐसी x की कौन सी वैल्यू रखनी है, y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखनी है
जिससे ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर हम x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं एंड y इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं एंड y इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 2 इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन क्या थे, 0 नहीं था ना, 2 था, जस्ट होल्ड ऑन, ये 2 हो गया ना। अगर हम x की जगह 2 ले रहे हैं और y की जगह क्या ले रहे हैं, 0, तो हमारा जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ले लिया 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो इसमें हमें क्या मिलेंगे, इसमें हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, हाउ मैनी सॉल्यूशन। ऐसे हम करेंगे तो हमें तो इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना, इन्फिनिट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस में क्या कहते हैं हमारे, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, है ना, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे करके हम बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है वैसे क्या है, पेयर है ना, दो हैं, ठीक है, 2 सेट हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, उसको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे। जैसे x + y इज इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा क्या ले लिया, 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये क्या है, सेट ऑफ 2 इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म इसका क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे हमारा a1 इज नॉट इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें है क्या, ये दोनों 0 नहीं हो सकते एट द सेम टाइम। ठीक है, a और b जो है, a1 और b1 या फिर a2 और b2 जो हैं वो सेम टाइम पे 0 नहीं हो सकते। इतना आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे a1 b1 a2 b2 c1 c2 इज बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं फॉर सॉल्यूशन। जैसे हमने एक एग्जांपल क्या ले लिया, 2x + 7y इज इक्वल टू 11, x - 3y इज इक्वल टू 5। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम
of the system of simultaneous linear इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 7y इज इक्वल टू 11। इतना समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं और y इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 + 7 × 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 7 इज इक्वल टू 11, और ये हमें क्या मिल गया, 11 इज इक्वल टू 11। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, x एंड y की जो वैल्यू हम ले रखी है। अब बात आती है सेकंड वाले की। सेकंड में अगर हम x - 3y इज इक्वल टू 5, x हमें क्या देना है, यहाँ पे दे रखा है, तो x इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 2, एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, 5, और ये क्या हो गया, 2 - 3 इज इक्वल टू 5। ये आ गया -1 इज इक्वल टू 5, विच इज नॉट इक्वल टू 5, -1 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये जो है, ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। तो पूछा भी क्या है, सो दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये तो प्रूफ हो गया है ना। नेक्स्ट हमारा है सोल्यूशन में एक और, सोल्यूशन का पार्ट हमने कर लिया शायद ना। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे हमें। तो कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है, इसमें एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होता है ना, एटलीस्ट 1 सोल्यूशन होते हैं, और इनकंसिस्टेंट में क्या होते हैं, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब हाउ मेनी सोल्यूशंस में हमें क्या, कितने टाइप के सोल्यूशन हमें देखने हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड वन इज infinite many solution। ठीक है, थर्ड वन इज नो सोल्यूशन। चलो, इसके बाद हम इसको आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखो। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।